हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आप मुझे सामने देख रहे हैं। अभी तक तो हम पेन कॉपी में स्टडी करते थे तो मेरा चेहरा नहीं दिखाई देता था, है ना। आज से आप मेरा चेहरा भी देखेंगे और हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम बोर्ड में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा चैप्टर नंबर 10 लाइट चल ही रहा था। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है वो पढ़ा था हमने, और मिरर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्लेन मिरर पढ़ा था सबसे पहले। उसके बाद उसमें कुछ बेस क्वेश्चन किए थे, न्यूमेरिकल्स भी किए थे। फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा। स्फेरिकल मिरर में आपने दो टाइप के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर है आपका जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर होता है ना। यहाँ कहीं सेंटर होगा सपोज ये, ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते थे, ठीक है। और जिसका पॉलिश्ड सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो, है ना, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर। ये हमने देखा था। फिर हमने इसके कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर मान लीजिए लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी तो फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी इमेज की, क्या नेचर होगा, क्या साइज होगा, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वो रूल्स बनेंगे, वो चीजें बनेंगी, तभी आपको यहाँ आगे समझ में आएगा। फिर उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम वही सॉल्व करने जाते हैं। तो बच्चों सब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था मैंने आपको। ये दो डायग्राम थे और लिखा था ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपको ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्टेड रे आप जानते हैं, जो रे इंसिडेंट हो रही है वो क्या होती है, इंसिडेंट रे, और जो टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में लौट जाए वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड। तो बच्चों देखिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पहले जब हमने लाइट बीम इंसिडेंट करवाई, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स या इट मीट्स टू द फोकस, या इट पासेस टू द फ्रॉम द फोकस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये फोकस से होते हुए जाती है, ये पॉइंट है फोकस। तो कोई नाप तोल के नहीं बनाना है बच्चों, आपको सीधे सीधे रे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हर पॉइंट जो है एक पोल की तरह एक्ट करता है। और आपने प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा होता है वहां से एक हम नॉर्मल खींचते हैं, और नॉर्मल क्या होता है, उस कर्व पे परपेंडिकुलर, और वो नॉर्मल कहां से जा रहा होता है, सेंटर से। सेंटर का ही आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। F = R/2, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिमाग लगा के बना लीजिएगा आप, नहीं तो जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे तो यही है आपकी, पहले आपने इंसिडेंट करवाई तो अकॉर्डिंग टू द रूल फोकस से होते जाएगी। सेकंड देखिए क्वेश्चन बच्चों, एक रे है इंसिडेंट की, तो कहाँ पे फोकस से मीट होते हुए एपियर हो रही है, क्योंकि कौन सा केस है, ये डाइवर्जिंग मिरर का केस है, कॉन्वेक्स मिरर का, है ना। तो फोकस से मिलते हुए ये प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे फोकस पे डायरेक्टली इंसिडेंट होती है या फिर डायरेक्टली मिलती हुई एपियर होती है, तो उस कंडीशन में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है ना। मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसी का उल्टा वाला रूल है, सेकंड रूल, ठीक है बच्चों। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। रिफ्लेक्टेड रे था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ड्रॉ द कोर्स ऑफ रेज एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको आपको कोर्स ऑफ रेज ड्रॉ करना है और फॉर्मेशन शो करना है, इमेज कहाँ बन रही है। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि इमेज कहाँ बनती है बच्चों, इमेज वहां बनती है जहां पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट कर रहे होते हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये चार डायग्राम बने हुए हैं, ABC एंड D, है ना। सॉल्व करते हैं, उनको सिर्फ रे डायग्राम बनाना है, उसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए और वो टेबल याद होनी चाहिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मतलब कि इमेज फॉर्मेशन के में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिल रही थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में, कॉनकेव मिरर का केस है, फोकस और पोल के बीच में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा रहता है कॉनकेव मिरर में, तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो कैसे लगाएंगे हम, सबसे पहले रूल लगा देते हैं।
एक हम ये जो टिप होती है ना बच्चों, हमको जिससे हम लाइट रे निकाल रहे हैं, है ना, एमर्ज करवा रहे हैं, उसी की इमेज बनेगी। तो इस टिप की इमेज हमको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल रे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि कहाँ से होते हो जाएगी, फोकस से होते हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक पोल पे चौथा रूल लगा देंगे। पोल पे डायरेक्टली इंसिडेंट करवाते हैं तो बराबर एंगल बनाते हुए कुछ ऐसे मुड़ जाता है ना, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये एंगल बराबर होते हैं। फिर चलिए, तो अब ये तो मीट होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ता है, लाइक दिस। आप अच्छे से बनाइएगा, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जहां पे मीट करेंगे वहां पे इस टिप की, जिस टिप से इमेज लाइट रे निकल रही थी, वहां ये रिफ्लेक्टेड रे तो हमने मीट करवाई है ना, वर्चुअली मीट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, किसकी, इस टिप की, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी इमेज, अब लाइट रे तो इससे भी निकल रही होगी, हम सबका नहीं बना सकते ना, तो इससे भी निकल रही होंगी। तो ये बच्चों ये बनेगा यहाँ पे A डैश B डैश ले लो नाम, ठीक है। इमेज यहाँ बनेगी वर्चुअल डायरेक्ट, ठीक है। ये आपको केसेस याद है तो बन जाएगा। चलिए, फिर सेकंड आपका बी डायग्राम में दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद हो अगर मान लीजिए आपको, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब इन्फिनिटी पे रहती तो फोकस पे बनती है ना, फिर इन्फिनिटी से धीरे धीरे आ रहे होते तो सी के बियॉन्ड रखी रहती है, तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है। और सी पे अगर रख दें तो सी पे ही बनती है, और सी और एफ के बीच में रख दें तो वो सी के बियॉन्ड इमेज बन जाती है ना। मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसे लाते जा रहे हैं हम कॉनकेव मिरर के पास, और इमेज ऐसे जाती जा रही है, कहाँ, पीछे, पीछे की ओर जाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, आपको एक रे ऐसे पैरेलल इंसिडेंट करवानी है, जो कि कहाँ से होते जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका टेबल याद है तो आपको पता है कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो बियॉन्ड सी ही इमेज बनेगी। आप एक फोकस से भी क्या कर देंगे, एक रे इंसिडेंट करवा दें, क्योंकि हमको एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, है ना, कम से कम 2 रेज चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट होके जहाँ मीट करेंगे वहां इमेज ड्रॉ होगी फिर, है ना। तो देखिए इसको मैं, क्योंकि फोकस से भेजी है, तो अकॉर्डिंग टू रूल when a light ray is incident from the focus, then after reflection it gets parallel to the principal axis। तो principal axis के पैरेलल हो गए, principal axis के पैरेलल हो गए, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, है ना। इमेज कैसे बनाते हैं बच्चों, ये टिप है, इस टिप की इमेज बनेगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड बनेगी, है ना। और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे बनती है, परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका A डैश, क्योंकि ये A था, इसका A डैश, और ये क्या हो जाएगा B डैश, बियॉन्ड C बनती है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनती है। तो एक पैरेलल रे आपने इंसिडेंट करवाई, फोकस से ही जाएगी तो नहीं, पॉइंट फोकस हो गया, और एक फोकस से भेजेंगे, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके। देखिए यहाँ पे, है ना, इसी यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बन रही है और बराबर इमेज बनती है यहाँ पे, है ना। ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज और का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है, और इमेज भी सी पे ही बनती है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में बहुत सारे केसेस हैं। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर का भी एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर में, जब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस है तो इन्फिनिटी के अलावा आप कहीं पे भी रख दो बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, हमेशा इमेज कहाँ बनती है, याद हो आपको, तो इमेज बनती है पोल और फोकस के बीच में, और इसका फोकस उस तरफ रहता है क्योंकि पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर की फोकल नेगेटिव। तो देखिए यहाँ से एक रे पैरेलल इंसिडेंट करवाई, तो ये तो डाइवर्ज हो जाती है, तो कुछ तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ से मिलेगी, है ना, ये कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली क्योंकि जब पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं तो फोकस पे मिलती है या फिर फोकस पे मिलती हुई अपीयर होती है, तो यहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है। और एक आपने कहाँ इंसिडेंट करवा दी, पोल पे फोकस इंसिडेंट करवा, लाइक दिस, है ना। पोल पे इंसिडेंट कराओगे तो बराबर एंगल बनाते हो जाएगी। तो ये भी कहाँ है, एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, ये भी भाग रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसको भी हमको क्या करवाना पड़ेगा, पीछे को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मिलते हुए अपीयर हो रही है, तो वहीं पे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही तो इरेक्ट बनेगी इमेज और छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, है ना। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ही आपको बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज
placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole. What is the nature of mirror? Find its focal length. If the height of the flame is 2.4 centimeter, find the height of its image. State whether the image formed is erect or inverted. बच्चों इतना बड़ा डायग्राम क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन दिख बढ़ा रहा है ना, इजी है, देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है आपको यू, कैंडल फ्लेम है, कैंडल फ्लेम कहाँ पे रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, है ना। और हमेशा यू हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यू ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, तो u कितना है आपको गिव? u कितना गिवन है बच्चों? -30 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। चलिए, v कितना है आपको? अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। इमेज भी डिस्टेंस भी दी हुई है आपको -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों दी हुई है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज कहाँ पे प्ले फॉर्म हो रही है? स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे कब फॉर्म होती है? जब रियल इमेज होती है, और रियल इमेज से कॉनकेव मिरर बनाता है ना। तो कॉनकेव मिरर है ये, और कॉनकेव मिरर पे रियल इमेज जब बन रही होती है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही होती है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम पोल से डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होती है ना। तो वो v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ निकालने को बोल रहा है, तो u आप जो गिवन है, और देखिए यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, तो हाइट भी दी हुई है ऑब्जेक्ट की। कैंडल फ्लेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे h से डिनोट कर रहे थे, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। h ऑलवेज पॉजिटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है ना। तो H इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर है। लगा दीजिए बाय यूजिंग फॉर्मूला। आपके पास दो ही फॉर्मूले तो होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक होता है m इज इक्वल्स टू h-h, जो कि -v/u होता है, और दूसरा होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो कोई भी पहले ऐसे निकाल के आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, और आपसे वो पूछ रहा है कि इमेज की हाइट, तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि v और u हमको दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है। निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले ये मेरा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिंस m इज इक्वल्स टू h-h इक्वल्स टू -v/u, तो हमको h' फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। -v/u मल्टीप्लाई बाय h, h वहां मल्टीप्लाई हो गया, तो h' इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -v -60 है ना, -60, और u कितना है बच्चों? -30, और मल्टीप्लाई बाय h। h कितना है? 2.4। तो यहाँ पे 32 जब 60 हो जाता है, माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा हुआ है। 2.4 इंटू 2, h' इज इक्वल टू आ गया बच्चों आपका 2.4 इंटू 2, यानी कि -4.8 सेंटीमीटर। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों? जब भी h' यानी कि इमेज की हाइट नेगेटिव आ रही है, यानी कि वो इन्वर्टेड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हाइट ऑफ इमेज, है ना, या इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड। नेचर क्या है इसका? ये इन्वर्टेड है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, इन्वर्टेड, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही, तो रियल, तो यानी कि इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, और वर्चुअल तो रेक्ट बनेगी। अब हमको क्या निकालना है? फोकल लेंथ। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है बच्चों, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको याद होना चाहिए। रात को 11 बजे भी आपसे कोई पूछे 12 बजे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप नींद में ही बोल सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ, है ना। तो 1/f इज इक्वल्स टू v की वैल्यू रख दीजिए -60 प्लस u की वैल्यू कितनी है बच्चों? -30, तो 1/-30, तो 1/f इक्वल्स टू व्हाट? 1/f इक्वल्स टू
-1 इसका एलसीएम ले लें अगर तो कितना आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -3/60 यानी कि -1/20। तो f इक्वल टू कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, है ना। तो माइनस साइन है यानी कि कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ तो हमेशा कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और ये कितना आगे फोकल लेंथ आपकी। तो आपसे पूछ रहे स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो यहाँ पे आपका इन्वर्टेड भी शो हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द साइज, nature and position of the image formed when an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो उसमें क्या गिवन है सबसे पहले तो वो लिख लिया कीजिए। गिवन क्या है आपको यहाँ पे बच्चों, साइज, नेचर एंड पोजीशन को हमें फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, साइज यानी कि हाइट 1 सेंटीमीटर। ये भी देख लीजिए यूनिट सबकी सेम है कि नहीं, सेंटीमीटर में तो सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए, मीटर में तो सारे मीटर, किलोमीटर तो होगा। ठीक है, तो इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, क्या ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है 15 सेंटीमीटर पे। तो यू भी गिवन है, तो यू का ऐसे देते हैं हमेशा माइनस, और एच हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ जो होगी उसकी नेगेटिव होती है बच्चों, तो फोकल -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, यानी कि आपको v निकालना है और साइज भी निकालना है इमेज का, तो ये फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए बच्चों जल्दी से, दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका मिरर फॉर्मूला, तो y हम सब क्या निकाले, पोजीशन ऑफ इमेज है ना, पोजीशन ऑफ इमेज नाम देते तो ज़्यादा अच्छा है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f आपको दिया हुआ है 1/-10, आपको मैथ्स आनी चाहिए, 1/v, v आपको फाइंड आउट करना है और u आपको गिवन है -15, तो -15 ये लिख दिया आपने। -1/10, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और इस साइड लाएंगे तो वापस से प्लस हो जाएगा, है ना। मैथ्स आप कर लीजिएगा, 1/v राइट साइड पे चल रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग को ये तो बनता ही है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का इजी तरीका ये है कि आप जो बड़ा नंबर है सबसे, उसको उससे देखिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो उसको डबल करते जाओ, नहीं है तो ट्रिपल करते जाओ। ठीक है ना, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 15 से तो नहीं हो रहा, 15 2 30, हाँ 10 से भी जा रहा है। ठीक है, तो ये 30 ले लिया आपने, है ना। -10 में कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, प्लस 15 में 2 टाइम्स आएगा, 30 इक्वल्स टू 1/v। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1/v इक्वल्स टू 1/v से लिख दिया -3 + 2 यानी कि -1/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, v में, v यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि माइनस साइन इंडिकेट्स दैट image is formed on a same side of object, है ना। ऑब्जेक्ट के ही साइड में बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तभी नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन बने यानी कि ये इमेज कैसी बन रही है, दैट इज इमेज इज रियल इमेज, है ना। रियल तो इन्वर्टेड भी होगी, देख लेते हैं, एच माइनस आना चाहिए। ठीक है, एच डैश भी निकालने को बोल रहा है ना। फॉर्मूला है आपका, क्या है फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो h डैश फाइंड आउट करना है, तो -v अपॉन u के मल्टीप्लाई में h ले आओ। ठीक है, -v ये अभी आपने निकाला, है ना, माइनस तो ठीक है, v आपका -30, u आपको गिवन है कितना है बच्चों, -15। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h दिया है क्या, तो ये भी दिया है 1, कोई दिक्कत नहीं, 15
2 से 30 माइनस 1 रहेगा, 1 हट जाएगा, है ना। तो एच डैश इक्वल्स टू कितना 15 2 से 30, तो -2 सेंटीमीटर। देखिए माइनस आ गया ना। और ये माइनस साइन क्या बताता है कि इमेज कैसी इन्वर्टेड हो गई, है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड, है ना। तो देखिए पहला आपका था पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक। आपका नेचर बताना था तो साइज बताना था, तो ये साइज ऑफ इमेज हो गया, है ना। यहाँ पे नाम ले लेते हैं सेकंड नंबर साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये जो नेचर पूछ रहा है तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए लास्ट में, है ना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the nature of image of an object is real, क्योंकि यहाँ पे v नेगेटिव था, and inverted क्योंकि h डैश यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो दिए थे वो देख लेते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ magnification -1. If the image is at a distance of 40 cm from the mirror, where is the object placed? Where would the image be if the object is moved 20 cm towards the mirror? State reason and also draw a ray diagram for the new position of the object to justify your answer. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले इमेज आपको बोल रहा है रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन -1 है। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन माइनस आता है तो मतलब रियल इमेज। नहीं भी दिया होता तो यहाँ दिया भी हुआ रियल एंड इन्वर्टेड, नहीं भी दिया होता -1, आप देखते कि माइनस में मैग्निफिकेशन यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ एक मिरर बनाता है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज तो सारे के सारे मिरर बनाते हैं, है ना। वर्चुअल इमेज सारे मिरर बनाते हैं, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है। कॉनकेव मिरर दोनों ही इमेज बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या गिवन है आपको बच्चों। गिवन है आपको मैग्निफिकेशन जो कि -1 है, ठीक, और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इमेज रखी हुई है, इमेज डिस्टेंस यानी कि v आपको गिवन है कितना -40 सेंटीमीटर। u आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि बोल रहा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो आप जानते हैं m इक्वल्स टू क्या होता है -v/u, m दिया है -1, है ना। तो बच्चों में बहुत जल्दी बताता हूँ, आपको ऐसा लगता है तो आप स्पीड को कम करके भी मोबाइल को चला के देख सकते हैं, है ना। पॉज करके भी देख सकते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। मैं चाहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन है साथ में और v कितना है -40, u आपका एज इट इज। तो ये कितना हो गया बच्चों, एक साइन तो कैंसिल हो गया, है ना, एक बचा है नेगेटिव साइन, तो u तो हमेशा माइनस में ही आना चाहिए, ठीक आ रहा है यानी कि v भी -40 सेंटीमीटर और u भी -40 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ है। और ऐसा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना। तो यानी कि द इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव क्या वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जहाँ इमेज 40 सेंटीमीटर यानी कि सेंटर पे ही रखा होगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट है और इमेज वही बन रही है। अब आपसे बोल रहा है वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। मिरर की तरफ अगर हम देखें, है ना, कुछ डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। कॉनकेव मिरर है, बना दिया आपने ऐसा कॉनकेव मिरर, ठीक है। सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से मैंने एक रे पैरेलल इंसिडेंट करवाया। यहाँ पहले खींच देता हूँ ताकि वो बनाने में दिक्कत नहीं जाए, सेम ऐसे करके बना देता हूँ। किसी ऐसे बनाओगे तो दिक्कत जाएगी, थोड़ा सा पहले ही बना दो, है ना, क्योंकि हमें टेबल तो याद होनी ही चाहिए। यहाँ कहीं फोकस होगा, ठीक है, फोकस को हमको कुछ ऐसा बनाना है कि वो यहाँ आके ऐसे मिले, ताकि ऑब्वियसली यहाँ इमेज बन रही है ना, तो इमेज पे ही क्या होना चाहिए,
ये बहुत सही, ठीक है। रिफ्लेक्टर रे डायग्राम है तो ये ऐसे एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 40 सेंटीमीटर पे V था और U भी था, V इक्वल्स टू U इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है where would the image be if the object is moved 20 सेंटीमीटर towards the mirror। अगर 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को मैं इस तरफ ले जाऊं मिरर की तरफ तो इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको पता है ये C है और C 40 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 20, और 20 उसका आधा क्या होता है, ठीक है ना। R का आधा क्या होता है F, यानी कि फोकस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे, ठीक है। ये फोकस, जो कि फोकस कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, 20 मतलब फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे F इक्वल्स टू R/2 यानी कि F इक्वल्स टू -40/2 यानी कि -20 सेंटीमीटर, ये हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे चला गया बच्चों तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी पे। कैसे देख तो निकाल भी सकते हैं हम इसको, कैसे निकालना है कैसे। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया यानी कि U भी कितना है आपका -20 सेंटीमीटर, अब है ना। चलिए इसके बाद थोड़ा लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। When an object is moved 20 सेंटीमीटर towards the mirror, कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर, है ना। Then new position of है ना, यहाँ पे बोल रहा है न्यू पोजीशन निकालने का। न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट U कितना हो जाएगा, क्योंकि F पे ही चला गया, F ही है ना, फोकस पे ही क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया, तो U भी कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो है ही आपकी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए बच्चों में यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ, देखिए 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, क्योंकि न्यू पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है हमको, है ना। तो देखिए बच्चों 1/F यानी कि -1/20 इक्वल्स टू 1/V फाइंड आउट करना है, प्लस -1/20, इसको इस तरफ ले आई -1/20 माइनस प्लस माइनस, और इस तरफ आके वापस से प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/V। ये तो कैंसिल हो गए, यानी कि 1/V आ रहा है 0, तो V कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/0 हो जाएगा, V इस तरफ U इस तरफ, O 0 इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका इन्फिनिटी, मतलब कि इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी। तो आप तो ऐसे भी जानते हैं कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, नहीं तो बाय आप मैथ्स आप ये मैथमेटिकल्स है ना, मैथमेटिकली आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो न्यू पोजीशन क्या होगी बच्चों इन्फिनिटी। अभी आपको बोल रहा है स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। तो रीजन तो मैंने आपको बता दिया है ना, और रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो रे डायग्राम बना लेंगे, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था। रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम ये है इसका, यहीं पे बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। हम फिर से कॉनकेव मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर बनाया आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने F पे ही क्या रख दिया, F पे ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पैरेलल रे इंसिडेंट करवाई तो यहीं से जाएगी फोकस से होते हुए, और एक रे आप कहाँ से भेज दोगे, इसकी टिप थोड़ी ऐसे बनाया कीजिए बच्चों ताकि ये दिक्कत नहीं आए। अभी आपने एक पोल पे इंसिडेंट करवा दी तो बराबर एंगल बनाते ऐसे चले जाएगा, है ना। तो इमेज कहीं इन्फिनिटी पे मिल रही है, तो इमेज है ना थोड़ा सा ऐसे बनाए कि मिलते हो, ऐसा समझ में आया कि बाहर इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे ऐसे, है ना। तो इमेज कहाँ बन रही है बच्चों एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है। और ये फोकस है, और यहाँ पे आप इसको लेबल कर देंगे डायग्राम को, ठीक है। ये U हो गया आपका -20 सेंटीमीटर, और F भी इतना ही हो गया आपका, ठीक है। और इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी पे, ये पोल है।
ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, an object 2 cm high is placed at a distance of 16 cm from a concave mirror which produces a real image 3 cm high। तो क्या गिवन है बच्चों आपको, यहाँ पे आपको गिवन है an object 2 cm high। 2 cm हाई मतलब कि h दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर, है ना। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यानी कि u भी दिया हुआ है, माइनस साइन के साथ हम लगाएंगे यहाँ पे। कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि 3 सेंटीमीटर हाई है। एच डैश बच्चों की 3 सेंटीमीटर, है ना। तो रियल इमेज बोल रहा है तो आपको माइनस साइन यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि रियल इमेज बोल रहा है। रियल बनती है तो इन्वर्टेड, जो रियल बन रही है मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। तो एच डैश इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज देख लेते हैं यहाँ। पोजीशन ऑफ इमेज क्या, वी निकालना है हमको, वी फाइंड आउट करना है, दूसरे में फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है ना। तो वी क्या होगा, आपका फॉर्मूला है आपका एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन का, है ना। जो गिवन डेटा रहता है उसी के बेसिस पे निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर फोकल लेंथ भी दी होती तो मिरर फॉर्मूले से निकालते, लेकिन वो दिया नहीं है। तो एच डैश हमको गिवन है -3, एच हमें गिवन है 2, माइनस साइन के साथ वी नहीं है, यू हमें गिवन है -16, है ना। ये माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू आपका हो गया -3/2 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 × 16, 2 8 या 16। तो v इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर, है ना। v इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज है ना, तो मिरर के सामने ही बने, ठीक है, सेम साइड पे बने, ठीक। फिर उसके बाद आपको बोला फोकल लेंथ निकालने को, तो बी आपका ऑप्शन दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, v अभी आपको निकाला -24 प्लस 1/u, u कितना है बच्चों, -16, ठीक। तो -1/24 माइनस 1/16 प्लस माइनस हो गया बच्चों, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे तो 24 से तो 16 के टेबल में आता नहीं, 24 का डबल करो 48 आता है ना। 24 2 जा माइनस साइन के साथ और 16 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f। ध्यान रखिएगा 1/f -5/40, हमको f चाहिए रहता है, तो इसको आप रेसिप्रोकेट करना भूलिएगा नहीं। तो f इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -48/5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। f इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों 9.6, माइनस साइन के साथ सेंटीमीटर, माइनस साइन तो आनी था क्योंकि कॉनकेव है, ठीक है। चलिए एक ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, a 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm. The distance of the object from the mirror is 15 cm. Find the position, nature and size of the image form. Represent the situation with the help of ray diagram. ray diagram तो आप सभी में बना सकते हो बच्चों। देखिए क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको, गिवन है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है h 2 सेंटीमीटर, 2.0 मतलब 2। परपेंडिकुलर ही रखते हैं, परपेंडिकुलर रखो प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉनकेव मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की माइनस में रहती है ना, ध्यान रखिएगा। माइनस आपको साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव मिरर समझना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर है तो माइनस, कॉन्वेक्स है तो प्लस। f इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। The distance of the object from the mirror is 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी गिवन है आपको -15
सेंटीमीटर मिरर से। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन के लिए हम पहले बात कर लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज है ना, पोजीशन ऑफ इमेज। तो क्या फॉर्मूला लगा दे बच्चों, u और f दिए ना, तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/-10 प्लस 1/v आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 1/v आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी, और प्लस u आपको -15 दिया हुआ है, तो -1/10 प्लस माइनस और इस साइड आके फिर से प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। तो देखिए बच्चों 1/v इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, पहले भी किया हुआ है हमने, तो -10 3 जा 30 प्लस 15 2 जा 30, तो -3 प्लस 2 -1/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू -1/30, यानी कि v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने लिखूंगा नहीं बार बार बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है यहाँ पे द इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, एंड इट इज रियल, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपको बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर तो आपको समझ में आ गया कि रियल, रियल कन्वर्टेड होगी, साइज से पता चल जाएगा, एच डैश सिंस, है ना, साइज ऑफ द इमेज एक नंबर दीजिए आप सर में डाल दीजिए, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला ऑफ, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन कितना होता है, -v/u इक्वल्स टू h'/h, h' फाइंड आउट करना है, तो -v/u मल्टीप्लाई बाय h, और माइनस साइन तो ठीक है, v आपका आया था कितना -30, और u आपको गिवन है कितना बच्चों, कहाँ गया -50 मल्टीप्लाई बाय h, h कितना है 2 सेंटीमीटर, वो लिख दिया आपने, ठीक है ना, एक माइनस साइन कैंसिल हो गया, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, तो -4 सेंटीमीटर, माइनस साइन आया यानी कि इन्वर्टेड है। तो नेचर क्या हो गया बच्चों, थर्ड आपका नेचर, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इज रियल एंड, और यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर था और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है ना, तो एनलार्ज भी है, ठीक है। कैसा है, एनलार्ज है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये कहाँ रखा होगा, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि सी तक तो, सी के बियॉन्ड तक और सी तक, सी के बियॉन्ड तो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इमेज छोटी बनती है, सी पे रखी हो तो बराबर बनती है, सी और एफ के बीच में आती है तभी जाके इमेज बड़ी बनती है, एनलार्ज बनती है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको रे डायग्राम भी बोला है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तो आप कहाँ रखोगे बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपको बनेगा। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको तभी बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ रखना है, सी कितना होगा, सी तो एफ के डबल होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, 10 है तो वो कितना होगा 20, ठीक है। यहाँ कहीं 20 हो गया तो इसका एग्जैक्टली हाफ 10 हो गया, यहाँ है बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि यहाँ कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है 15, ठीक है ना, 10 और 20 के बीच में ही 15 है ना, 15 ऐसे भी समझ सकते हो। ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसका जस्ट डबल 20, तो एफ और सी के बीच में तो रखा है, ठीक है। आपने एक रे पैरेलल इंसिडेंट करवाई जो कि फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक है। चलिए यहाँ कोई घर की बात, ठीक है। फिर उसके बाद आप एफ से खींच दीजिए यूँ, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ कहीं पे सी है आपका और बियॉन्ड सी आपकी इमेज बनती है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती और एनलार्ज होती। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल इसको लेबल कर दीजिए, लेबलिंग कैसे करनी है आपको, ये एच है, एच कितना दिया था 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये बना दिया आपको, है ना, ए बी नाम दे सकते हो, और ये कितना है -4 सेंटीमीटर, एच डैश इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, आप समझ तो रहे हैं ना, आपको घर में प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक। ये पोल है, पोल से ही डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंसेस में सबसे पहले क्या है आपका फोकस, फोकस कितना होता है, फोकल लेंथ कितनी दी है बच्चों यहाँ पे -15 सेंटीमीटर, इसी साइड है इसकी -15 सेंटीमीटर,
फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -15 सेंटीमीटर, पोल से ही है, तो u इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ये देख लिया, और इमेज का डिस्टेंस कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। देखिए ना, बियॉन्ड सी यानी कि ये 10 था, ये 20, और इसी के पीछे क्या होगा 30, तो भी आया आपका -30 सेंटीमीटर। ये है इमेज, है ना। आप अच्छे से बनाइएगा बढ़िया स्केल पेंसिल लेते हुए, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave mirror of focal length 10 cm is placed at a distance of 35 cm from the wall. How far from the object be placed so that its image formed by the mirror falls on the wall? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, और वो वॉल से, एक दीवार है, दीवार से 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। वॉल से 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कौन है, मिरर है, और इमेज कहाँ बन रही है, वॉल पे ही बन रही है यहाँ पे। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा जाए कि वॉल पे ही उसकी इमेज बने ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि वॉल पे उसकी इमेज बने, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि गिवन क्या क्या है आपको। गिवन है आपको सबसे पहले क्या, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। 35 सेंटीमीटर वॉल से कौन है, मिरर रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का अभी नहीं पता है ना, क्या रखा हुआ है, मिरर। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखें ताकि इमेज जो है वो वॉल पे ही फॉल हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो डेटा गिवन है उससे समझिए, थोड़ा डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये पोल है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर की 10 सेंटीमीटर। तो सपोज ये हो गया फोकस, फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस, जो कि कितना डिस्टेंस पे है बच्चों, फोकल लेंथ है आपकी -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का डबल ही क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि सेंटर तक की डिस्टेंस होती है पोल से, ठीक है। तो वो कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका -20 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। तो इसका जस्ट डबल है। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है ना। मिरर जो है वो वॉल से 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और वॉल पे ही इमेज बन रही है, यानी कि जहाँ वॉल है ना, वॉल का पता लग गया हमें, तो इमेज भी वहीं बन रही होगी, उतनी डिस्टेंस वो पोजीशन ऑफ इमेज हो गई। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मिरर जो है 35 सेंटीमीटर है वॉल से, ठीक है, यानी कि मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी दी हुई है कितनी, 35 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर यानी कि 20 के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा सपोज, है ना। तो यहाँ कहीं सपोज इमेज बन रही है, और बियॉन्ड सी बनती है तो इमेज हमेशा नीचे की ओर बनती है, ऐसा बना दी हमने सपोज, है ना। इमेज यहाँ कहीं बना, जो कि कितनी है, v इक्वल्स टू -30 है ना। बियॉन्ड सी कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ कहीं इमेज बन रही है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज आपकी बियॉन्ड सी बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा होगा, है ना। बियॉन्ड सी अगर मान लीजिए आपकी इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, 35 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बिटवीन सी एंड एफ रखा होगा, ठीक है, यहाँ कहीं रखा होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ से, इमेज से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल।
तो हमको सबसे पहले ये पता है, और इमेज से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। सपोज क्या मान लेते हैं? x। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वी प्लेस सो दैट इट्स इमेज फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। ठीक है, उससे हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको u क्या है। अगर मैं u फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 35 में से x माइनस कर दो तो ये u हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे u कितना हो जाएगा? 35 माइनस x। बच्चों समझ में आ रहा है? x मैंने क्या लिया है यहाँ पे? x मैंने इमेज से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ली हुई है। इमेज यानी कि यहाँ इमेज जो बन रही है, अभी इमेज मैंने बनाया नहीं, ये तो मैंने ऐसी लाइन खींच दी, इमेज बना लेंगे। ठीक है, बनाना है तो आप बना भी सकते हो पहले से ही। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कुछ नापता और तो है नहीं, आपको पता बड़ी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ बना दी। चलिए, ये कहाँ से होते जा रही है? फोकस से। तो ये फोकस से कहीं मिलेगी यहाँ पे, और यहीं पे एक और इमेज बननी चाहिए। ठीक है, एक और सॉरी इनवर्ट, एक और रिफ्लेक्टेड है निकलनी चाहिए। फोकस पॉइंट हो गया, यहाँ से एक रेज दे रहा हूँ मैं, ये है ना। फोकस से भेजते हैं तो वो पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये पैरेलल होकर यहीं काटेगी, है ना। तो यहाँ पे इमेज बन रही बियॉन्ड सी, और जहाँ ये वॉल पे बन रही है इमेज, ये एक वॉल है और वॉल पे क्या बन रही है? इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। और वॉल जो है वो मिरर से 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जब ये 35 वॉल पे जब इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा तब जाके ये वॉल पे बने इमेज, है ना। तो हमने बोला कि इमेज जो है वो यहाँ से इस डिस्टेंस पे है, हमें नहीं पता बिटवीन सी एंड एफ है, ये पता है, ये तो हमको आइडिया हो गया कंसेप्ट से। यहाँ से यहाँ हमने एक्स डिस्टेंस लिया, है ना। एक्स डिस्टेंस इसलिए लिया हमने यहाँ पे ताकि हम u ले सकें, और u कितना है? 35 में से x माइनस कर दो तो u निकल आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे कि माइनस साइन ही होता है साथ में u, और v आपको गिवन है कितना? -35 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ भी आपको गिवन है -10 सेंटीमीटर। ये ले लिया हमने, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u, है ना। 1/-10 = 1/v। v कितना है बच्चों? -35, प्लस माइनस माइनस ले लिया हमने, u कितना है? 1/35 माइनस x। ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? -1/10, इसको इस साइड ले जाइए तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/35 = 1/35 माइनस। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 35 2 जा 70, ये ले लिया आपने, 10 7 70 माइनस साइन के साथ, प्लस 35 2 जा 70 = 1/35 माइनस x। ठीक है, तो -7 + 2 दैट इज 5, -5 -7 + 2 -5/70 = 1/35 माइनस x। तो 5 1 जा 5 और 25 हो गया 20। ठीक है, तो बच्चों ये आया आपका, ये आया आपका -1/14 = 1/35 माइनस x, यानी कि 35 माइनस x = -14। x = कितना हो जाएगा? x = हो जाएगा 35 माइनस 40, है। x = कितना हो जाएगा? उस साइड जाके माइनस तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस तो आई आपका, तो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 14 दैट इज 21 सेंटीमीटर। कुछ गलत किया अपन ने? कुछ गलत नहीं किया, सब सही है इसमें। ठीक है, नहीं कुछ गलत है, ये माइनस साइन था, ये भी माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तब जाके तो आएगा 35 माइनस 40। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका होगा। ठीक, तो कितना आ गया बच्चों आपका यहाँ पे? ये आ गया आपका 35 माइनस 14 21 सेंटीमीटर, यानी कि x कितना है? 21 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो आपको u निकालना है, तो u कितना हो जाएगा? तो -35 माइनस x, यानी कि -35 माइनस 21। ठीक है, सॉरी -35 इन ब्रैकेट माइनस x, है ना। तो -35 माइनस 21, 35 में से 21 माइनस करोगे तो -40,
मतलब कि ऑब्जेक्ट को मिरर से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखोगे तब जाके क्या आएगा, तब जाके इमेज वॉल पे बनेगी। ठीक है बच्चों, ये एक क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, size of the image of an object formed by a mirror having a focal length of 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3 of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature of the mirror? है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको बोला कि साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो जो गिवन है वो तो लिख दो। और मिरर कौन सा है बच्चों, मिरर नहीं पता, ये थोड़ा सा दिक्कत। देखिए सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता कि कौन सा मिरर है, लेकिन हमें ये पता है कि इमेज 1/3 रिड्यूस हो रही है ना, इमेज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, मतलब कि छोटी हो रही है। तो हमको बच्चों यहाँ दो केस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिरर का नेचर भी पूछ रहा है ना, क्योंकि छोटी इमेज तो दोनों बनाते हैं, कॉनकेव मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर भी। ठीक है, तो हमको 1 by 1 देखना पड़ेगा कि कौन सा मिरर है। तो सबसे पहले केस लगाते हैं, इफ द मिरर इज कॉनकेव मिरर, है ना, इफ मिरर इज कॉनकेव मिरर, अगर ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज रियल बनेगी। क्यों, मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में तो एक ही केस है जिसमें इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो तीनों ही मिरर बनाते हैं, प्लेन मिरर भी, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, है ना, लेकिन सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। कॉनकेव मिरर तो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तब बनाता है, वो भी एनलार्ज बनाता है। यहाँ तो इमेज छोटी बन रही, और छोटी बनाता है तो रियल बनाता है, तो इमेज कैसी होगी, रियल। और रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन माइनस होगा, -1/3। कैसे, देख लीजिए, आपको क्या बोल रहा है कि एच डैश जो है, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, वो 1/3 रिड्यूस हो गई है, किससे, अपने ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 हो गई इमेज का साइज। तो एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू 1/3 यहाँ से लिया, लेकिन माइनस साइन क्यों, क्योंकि इमेज रियल है। रियल इमेज के लिए आपका ये माइनस साइन रहता है, ये हो गया, यानी कि मैग्निफिकेशन दिया है आपको कितना, -1/3। और यही आपका दिया हुआ है -v/u, -1/3। क्यों, क्योंकि m आपका -v/u होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल करते हुए v इक्वल टू आ गया आपका u/3। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f। अच्छा, फोकल लेंथ भी देखिए, फोकल लेंथ आपको जो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो माइनस में रहती है, -20 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -20 इक्वल्स टू 1/v। v कितना है बच्चों, u/3, तो u और ऊपर ले जाएंगे 3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3/u प्लस 1/u कितना हो जाएगा, u एलसीएम हो जाएगा, 3 + 1 4/u। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -1/20 इज इक्वल टू 4/4, ऐसे लिख देते हैं u ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो u इज इक्वल टू आगे बच्चों 24 या 80, -80 सेंटीमीटर। तो v कितना आ जाएगा बच्चों, v कितना है आपका u/3, जिससे निकाला था ना हमने, तो u/3 यानी कि -80/3, जो कि आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 6 जा 18.66, है ना, माइनस में -26.6 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज रियल बन रही है, इस साइड ही बन रही है, तो पोजीशन उसकी ये हो गई। मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑफ मिरर, तो इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस, हम तो कॉनकेव मिरर मान के चल रहे थे, अब दूसरा केस क्या है, इफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। मिरर जो है वो कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा इमेज कैसी बनती है, छोटी और वर्चुअल। तो वर्चुअल बनेगी तो m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी इमेज। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये हो जाएगा बच्चों m इज इक्वल टू 1/3, यानी कि -v/u इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -u/3 इस बार, है ना। फॉर्मूला लगा दीजिए फिर से, 1/f। फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों, 20 सेंटीमीटर जो दी हुई थी, इस बार प्लस 20 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। तो 1/20 इक्वल्स टू 1/v -u/3 प्लस 1/u, है ना, 1/v प्लस 1/u।
तो 1/20 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका u एलसीएम फिर से -3 प्लस 1 -2 अपॉन u 1/20 है ना। तो u हो गया आपका बच्चों -20 सेंटीमीटर। तो v कितना हो गया बच्चों, v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u/3 आपने निकाला था -u/3 था, तो ये जाएगा माइनस और -20/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो v इज इक्वल्स टू 20/3। तो v इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 22 जा 40 हुआ, 22 जा 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है, 40/3 हो जाएगा प्लस 40/3, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर में पोजीशन जो होती है पॉजिटिव आती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे 2 केस लगाने पड़ेंगे आपको, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, a truck uses a convex mirror as viewfinder whose radius of curvature is 2 meter. A Maruti car is coming behind the truck at a distance of 10 meter. What will be the position of the image and size of the image of the car when observed by the driver of the truck through the convex mirror? समझ में आ गया होगा आपको कि गाड़ी में तो वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। तो ट्रक एक ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है ना, वो अपने कॉन्वेक्स मिरर से पीछे की ओर देख रहा है, तो पीछे एक मारुति कार आके खड़ी हो जाती है, ट्रक ड्राइवर देख रहा है, ठीक है, और जिस मिरर में वो देख रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का है, यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर, ठीक है, आधा होता है ना। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मारुति कार ट्रक के मिरर से कितने डिस्टेंस पे आके खड़ी हुई है 10 मीटर। तो मिरर से मारुति कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई, ट्रक की डिस्टेंस दी हुई है बच्चों, है ना, यानी कि u आपको दिया हुआ है -10 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव ही रहता है, कितना 2 मीटर, मीटर में है बच्चों ध्यान रखिए। तो फोकल लेंथ r/2 होती है, तो कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 मीटर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ द position of the image and size of the image of the car when observed by the driver of the truck through the convex mirror, ठीक है। तो पोजीशन बताना है, सिंपल है, तो आप जानते हैं f दिया है, u दिया है, v निकल जाएगा, तो 1/f is equals to 1/v plus 1/u, तो 1/1 equals to what 1/v plus प्लस, तो यहाँ पे 1/-10, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 1, ये माइनस प्लस माइनस साइड आके प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v, यानी कि 1/v इज इक्वल्स टू 11/10। तो v कितना हो जाएगा बच्चों 10/11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v हो गया आपका 10/11, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव आता है साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, v इज इक्वल्स टू 10/11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार बताना है, तो आप जानते हैं साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार बताना है, तो व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रक थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ h डैश नहीं दिया है, तो कुछ इसी टर्म में हमको बताना पड़ेगा। तो m इक्वल्स टू आपका होता है क्या, m इक्वल्स टू होता है आपका -v/u, ठीक है, -v/u इक्वल्स टू h'/h। अब -m आपका -v/u, v कितना है आपका बच्चों, v आपको दिया 10/11, तो -10/11, और u आपको दिया हुआ है कितना, u दिया हुआ है 10, -10, तो 10 से 10 माइनस साइन के साथ कट, तो m इक्वल्स टू आया बच्चों 1/11, जो कि m कितना है h'/h इक्वल्स टू 1/11, यानी कि h' जो है वो 1/11 टाइम्स है ऑफ h। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ द कार, तो आप बोलोगे द साइज ऑफ द कार इज 1/11 टाइम, मतलब इतनी छोटी बनेगी, मेरे तो छोटी बनेगी कॉन्वेक्स मिरर से, तभी तो वाइडर व्यू देखते हैं अपन लोग। तो द साइज ऑफ द कार इज 1/11 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार, इमेज ऑफ द कार यहाँ पे है ना, is 1/11 times of the size of the car,
कार के साइज से उसका इमेज का साइज 1/11 टाइम्स छोटा है। ठीक है, तो पोजीशन हो गई और इमेज का साइज भी हो गया। ऑब्जर्व कर रहा था जब ड्राइवर अपने कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जल्दी से बच्चों। से स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज यू हैव 3 कॉन्केव मिरर्स A, B एंड C ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। For each concave mirror, you perform the experiment of image formation for 3 values of the object distances 10 centimeter, 20 centimeter and 30 centimeter. Giving reason, answer the following. देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको 3 कॉन्केव मिरर हैं A, B और C, जिनकी फोकल लेंथ 10, 15 और 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दी हुई है। और हर कॉन्केव मिरर के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए, 10 सेंटीमीटर के लिए, फिर 20 सेंटीमीटर के लिए, फिर 30 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो फिर आपको ये इसके 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो क्या गिवन है, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन है आपको बच्चों 3 मिरर हैं, 3 मिरर में फोकल लेंथ तीनों की दी हुई है। एफ ए नाम देता हूँ ना, ए मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर ए, एफ ए नाम दीजिए, सफिक्स में ए लिख दिया, मतलब कि ए मिरर की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर लिखूंगा, क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर। एफ बी फोकल लेंथ ऑफ मिरर बी 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, और एफ सी इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हर कॉन्केव मिरर के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की 3 वैल्यूज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के लिए परफॉर्म करना है। यानी कि 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए आपने ले लिया, U1 ले लिया, क्योंकि ये जो तीनों के लिए, तीनों ही मिरर में हमको 3 डिस्टेंस, मतलब कि हर एक मिरर के लिए 3 डिस्टेंस पे अपन को परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने का मतलब ये है कि हमने एक मिरर ले लिया जिसकी फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। पहले आपने उसको ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा, यानी कि U1 आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो, 20 सेंटीमीटर पे कर दिया आपने। ठीक है, माइनस लगाएंगे तो U2 डिस्टेंस हो गई, U2 डिस्टेंस आपने मान लिया। फिर आपने 10 सेंटीमीटर और खींच दिया, उसको दूर कर रहे हो, ध्यान रखिए दूर करते जा रहे हो, तो U3 आपका हो गया कितना -30 सेंटीमीटर। ये आपने जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है मिरर ए, उसके लिए किया। फिर आपने यही 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस कहाँ ली, ये मिरर बी के सामने जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उसी सामने आपने ये परफॉर्म किया। फिर आपने सी के लिए किया 1 बाय 1, तीनों मिरर के सामने ऐसे तीनों डिस्टेंस लेके आपने 1 बाय 1 कर दिया। फिर वो आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई द मिरर या मिरर्स which will form an image of magnification -1। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए आप मिरर को पहचानिए जो कि मैग्निफिकेशन -1 प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्निफिकेशन -1 ए, मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन -1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो और इमेज भी क्या बन रही हो, इमेज साइज बराबर कब बनती है, h' अपॉन h इक्वल्स टू -1, h' इक्वल्स टू -h कब बनती है बराबर, जब ऑब्जेक्ट भी वही रखा हो, डिस्टेंस भी वही, इमेज भी वही बने। और ऐसा कब होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो u क्या है बच्चों यहाँ पे 2f के बराबर है, क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r, है ना, r सेंटर पे रखा है ना, सेंटर तो एक पॉइंट है ना, और वहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस को डिस्टेंस से कंपेयर करोगे ना, तो r इक्वल्स टू क्या होता है 2f। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसमें से अपन को आइडेंटिफाई करना है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि मिरर ए के लिए, यहाँ पे देखिए मिरर ए में फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका जस्ट डबल कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ए मिरर के लिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे U2, देखिए इसका जस्ट डबल क्या है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस तो है ना, U जो है वो डबल चाहिए फोकल लेंथ की। तो U आपका कितना है 2f के बराबर है, कब आएगा, जब मैं f को कितना लूंगा, f को अगर मान लो मैं 10 ले रहा हूं तो U कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यानी यहाँ पे तीनों में कौन सा है, ये है। तो फॉर मिरर ए, फॉर
मिरर ए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस शुड बी, है ना, क्योंकि आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे ए, क्या बोल रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द मिरर विच विल फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो ये हो गया, है ना, फॉर एक तो मिरर ए हो गया, ठीक है, देखते बाकी है कि नहीं। और मिरर ए द डिस्टेंस शुड बी u2। और देखिए बी पे भी ऐसा हो रहा है, मिरर बी क्या है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और उसका जस्ट डबल 30 सेंटीमीटर, लेकिन 15 सेंटीमीटर मिरर वाले के लिए, फोकल लेंथ वाले मिरर के लिए, मिरर बी के लिए u3 डिस्टेंस पे आपको ऐसी सिचुएशन मिल रही है, u = 2f, है ना। प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। फॉर मिरर बी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इस सिचुएशन के लिए, जब दोनों एक ही पोजीशन पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, तो वो क्या होने चाहिए, u3, है ना। ए और बी और सी का कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि सी है आपका 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे रखोगे अगर मान लीजिए, है ना, 20 सेंटीमीटर का अगर फोकल लेंथ है तो उसके जस्ट डबल पे आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ताकि मैग्निफिकेशन -1 मिले। मैग्निफिकेशन -1 पाने के लिए आपको 40 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, और ये 3 डिस्टेंस के अलावा हमें कोई डिस्टेंस दी नहीं है, इन्हीं में से देखना है हमको। तो सिर्फ मिरर ए के लिए u2 डिस्टेंस होगी, मिरर बी के लिए u3 डिस्टेंस होगी, है ना, ताकि हमको मैग्निफिकेशन -1 मिले। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करते हुए दूसरा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, आउट ऑफ 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर या मिरर्स व्हिच वुड बी प्रेफर्ड टू बी यूज्ड फॉर शेविंग या मेकअप पर्पसेस। आप बताइए बच्चों, आप लोग जब सैलून जाते हैं, कटिंग करवाने जाते हैं, अभी तो आप लोग की दाढ़ी आई नहीं होगी, है ना, शेविंग करवाने जाते हैं, तो मिरर जो लगा रहता है वो कॉनकेव मिरर होता है, और जहां आप बैठे रहते हो वो कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के अंदर बैठे रहते हो ताकि आप सीधे दिखाई दो, नहीं तो इन्वर्टेड नहीं दिखाई दोगे, है ना। और कॉनकेव मिरर का यूज इसलिए करते हैं कि दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे, थोड़ा सा मतलब बाल ज्यादा दिखाई देंगे तो इजीली कट करने में दिक्कत नहीं जाती ना। तो मैग्नीफाइड, है ना, मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो सॉरी मैंने ये मिटा दिया, फिर से लिख लेते हैं। आपको गिवन क्या था, गिवन है आपको यहाँ पे FA -10 सेंटीमीटर, FB = -15 सेंटीमीटर और FC = -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और U1 -10 सेंटीमीटर, U2 -20 सेंटीमीटर और U3 -30 सेंटीमीटर। चलिए, आपको ये बोल रहा है बी कि 3 मिरर में से कौन सा मिरर है जो शेविंग या मेकअप पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक, तो कौन सा मिरर है बताइए। देखिए, तीनों मिरर में से वही मिरर होगा। ठीक है, तीनों मिरर में से वही मिरर होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में आता है। ठीक, तो ऐसा मिरर कौन सा होगा बच्चों, सोचिए। मैंने अभी आपको बताया कि फोकल लेंथ और पोल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और जनरली हम 10 सेंटीमीटर से दूर ही बैठते हैं। 10 सेंटीमीटर तो ना मिरर है, मिरर को इतना पास भी रखोगे अगर आप, तो 10 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर होता ही है ना। ऐसे थोड़ा ना रखोगे उसको, है ना, ये ऐसे थोड़ा ना रखोगे, बिल्कुल थोड़ा दूर रखोगे, ऐसे थोड़ा ना रखोगे आप बिल्कुल घुस के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका मिरर ये वाला अगर हम देखें, ये, क्योंकि ये डिस्टेंसेस भी हम ले रहे हैं साथ में, तो ये फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया 10 सेंटीमीटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है आपका मिरर 15 सेंटीमीटर, हाँ, फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर, मिरर बी। तो मिरर बी की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसके अंदर ले रहे हैं। 15 सेंटीमीटर से अंदर आ रहा है ना 10 सेंटीमीटर, तो एक तो मिरर बी हो गया। अब ये डिस्टेंसेस आप बढ़ा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 सेंटीमीटर पर बैठना ना, इतने मत बैठना, तो मिरर बी हो सकता है आपका एक तो। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, मिरर आपका हो गया बी। फिर सी भी हो सकता है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो उससे लेस देन ही होना चाहिए, पोलर फोकस के बीच में है, तो 20 सेंटीमीटर से लेस क्या है
10 सेंटीमीटर है ना, और 20 ले लोगे तो फोकस पे ही बैठ जाओगे आप तो, ठीक है। तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी आपकी, ठीक। तो ये नहीं, सिर्फ इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए u1 इज 10 सेंटीमीटर के लिए b भी है और c भी। तो मिरर b एंड c कैन बी यूज्ड बिकॉज टू गेट, है ना, टू गेट erect image the object, है ना, a person must be placed between pole and focus, पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो शेविंग या फिर इस पर्पस के लिए आपका मेकअप वेकअप जो लड़कियां करवाने जाती है मेकअप वेकअप पार्लर में, है ना, तो आपको पोल और फोकस के बीच में ही बैठना है, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। प्रीवियस वीडियो देखिए तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर देखते हैं क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर हमको लेंसेज भी पढ़ने हैं अभी आपको, उससे पहले रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।